हेलो दोस्तों, नमस्कार। एआरपी अनंत ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीडिंग्स, पढ़ाई के बारे में। कभी कभी हमको ये लगता है हम सब एक स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत अच्छा मार्क रखते हैं, और कुछ बच्चे बहुत एवरेज होते हैं, और कुछ बच्चे बहुत धीरे होते हैं। जब एग्जाम होता है उसके बारे में मालूम होता है क्योंकि एक क्लास में पढ़ के इतना फर्क क्यों होता है। जब इस तारीख से हम जब भी स्कूल में जाते थे और पढ़ते थे, भी अभी पढ़ रहे जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे क्यों क्यों होता है? अभी कभी सवाल क्या है? क्योंकि इसमें कुछ जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कुछ अलग रीति से वो पढ़ाई करते हैं। एवरेज बच्चे और थोड़ा अलग है, और जो नीचे बच्चे और थोड़ा अलग है। लेकिन आज हम बात करेंगे क्यों ऐसे हमारा पास आता है, क्यों एक सवाल उठता है जो बच्चे बहुत तेज होते हैं उसका पढ़ाई क्यों अलग है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। वो किस रीति से वो पढ़ाई करते हैं, वो किस रीति से वो लोग अपना अपना एग्जाम में अच्छा रिजल्ट रख सकते हैं, इसी चीज को हम बात करेंगे। पढ़ाई क्यों जरूरी होता है, पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई क्यों जरूरी होता है। पहला टॉपिक है पढ़ाई क्यों करना है, जरूरी क्यों। बी एबिलिटी, हमको दक्षता हासिल करना है। हमारा दक्षता हासिल करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। हमारा जानकारी हासिल करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। हम कुछ जानने के लिए हम कुछ पढ़ाई करते हैं। हम कुछ याद करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। कोई भी किताब हो, कुछ नोवेल हो, कुछ भी हम पढ़ाई जब भी करते हैं उसको हम जानने के लिए, हमारा नॉलेज को अपडेट करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। तभी हमारा एबिलिटी बढ़ता है। क्योंकि जब हमारा एबिलिटी बढ़ता है हमको दक्षता मिलता है, तभी हम आगे का काम हम आसान से कर सकते हैं। दूसरा तीन है स्किल। पढ़ाई एक स्किल है। कोई भी इंसान, एवरेज इंसान भी बहुत अच्छा रीति से वो पढ़ाई कर सकता है। क्योंकि स्किल्स ऐसे चीज है जो एक आदमी के पास है फिर भी दूसरा आदमी ये सीख सकता है। इसीलिए स्किल को डेवलप करना हमारा अंदर का जुनून होना चाहिए। हम किस रीति से उस स्किल को हम डेवलप करें। स्किल को सीखा जा सकता है। हम किस रीति से पढ़ना चाहिए, इसको हम बदल सकते हैं। हम सब एवरेज में है तो हम उसको बदल के अपना टैलेंट में हम तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए हमको स्किल एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो स्किल द्वारा हमारा दक्षता बढ़ सकता है। तीसरा है प्रैक्टिस। दोस्तों, हम कोई भी चीज पढ़ाई करते तो हमको प्रैक्टिस जरूरी है। क्योंकि एक दिन से पढ़ाई करके हम अच्छा मार्क रखेंगे ऐसे कभी होने वाला नहीं है। कोई हमारा एबिलिटी बढ़ेगा ऐसा कभी होने वाला नहीं। ये प्रैक्टिस करना हमारा काम है। क्योंकि रोज हम कब रोज धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करें। आप कुछ समय दें, अपना प्रैक्टिस का टाइम आप 10 मिनट 15 मिनट, इस रीति से हम आगे बढ़ सकते हैं प्रैक्टिस करना। तभी हमारा दिमाग क्या होगा, धीरे धीरे शार्प होगा, हमारा स्किल थोड़ा बढ़ेगा, हमारा दक्षता धीरे आगे बढ़ेगा। जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद चौथा से बी डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज हम पढ़ाई करते हैं हमको डिसिप्लिन बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है हमारा लाइफ में। जो भी चीज हम डिसिप्लिन होते हैं वो क्या करता है, हमारा एक टाइम फिक्स करना जरूरी है। रोज जैसे भी हो हम पढ़ाई करते हैं। कोई ऑफिस में होगा, कुछ लोग जॉब में होंगे, कुछ बिजनेस में होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ हाउसवाइफ होंगे। जो भी प्रोफेशन आपका है, फिर भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके आपको पढ़ाई करना जरूरी है। आपको डिसिप्लिन जब होंगे आपको एक बोझ नहीं लगेगा, आपको आनंद लगेगा, आपको एक मजा लगेगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आप सीख रहा है, आप बढ़ रहा है। इस चीज को हम डिसिप्लिन से हम आगे अपना अपना दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं, अपना स्किल को हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बी कमिटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना जरूरी है, डिसिप्लिन करना, बी कमिटमेंट।
हम जिस रीति से कमिटमेंट करते हैं अपना पढ़ाई के लिए, अपना लाइफ के लिए, ऐसे ही हमारा चीज में भी कमिटमेंट होना जरूरी है। आज जो हम सीख रहा है, इसलिए हम कितना कमिटमेंट है अपने, जो भी परिस्थिति हो, आपको कभी 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 बुरा चीज भी हो सकता है, कभी आपका कोई ताना भी मार सकते हैं, फिर भी हम क्या करना है, बी कमिटमेंट होना चाहिए। जो चीज हम सीख रहा है, जो स्किल हम सीख रहा है, जो कुछ हम बनना चाहते तो हम बी कमिटमेंट होना चाहिए। जब तक हमारा बी कमिटमेंट होगा, हमको पढ़ाई बहुत आसान लगेगा, हमको सीखने में बहुत मजा लगेगा, हमको ऐसे चीज अच्छा लगेगा जैसे कि हमारा कोई भी परिस्थिति हो, हम उसमें कमिटमेंट के साथ काम करने में उसको हम मजा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब हम थेम हम देखेंगे बी रिपीट। हम कोई भी चीज हम पढ़ाई करते हैं, हम इंसान ऐसे चीज है कभी कभी भूल जाता है। एक हफ्ता पढ़ाई करने के बाद और नेक्स्ट वीक में उसको याद नहीं आता है। ये क्यों होता है? हम रिपीटेडली नहीं करते हैं। हम एक हफ्ता के बाद एक एक 3 दिन के बाद एक उसको पढ़ना है, और 4-5 दिन के बाद और एक पढ़ना है, एक हफ्ता के बाद और पढ़ना है, 2 हफ्ता के बाद और पढ़ना है। ऐसे रिपीट करेंगे तो हम जो पढ़े हैं एक हफ्ता पहले उसको हम भूलेंगे नहीं। इसीलिए ये चीज हमारा पास होना चाहिए, बी रिपीट। जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे तभी हम आगे वाला, पीछे वाला हम भूल जाएंगे, आगे वाला याद आएगा। लेकिन इसीलिए हम क्या करना है, अपना टाइम निकालना है और इस चीज को वीकली, आफ्टर आफ्टर 2 वीकली ऐसे हम रिपीटेडली सीखना जरूरी, पढ़ना जरूरी, तभी हमको याद आता है। दोस्तों, इस तरह से हमारा हमारा सब्जेक्ट का आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा साथ जुड़िए, क्योंकि हम भी इस रीति से, जो कि कमजोर और जो कि एवरेज बच्चे को हम हेल्प करते हैं, जिस तरह से वीडियो बना के आप लोग को हम जानकारी देते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं किस रीति से हमारा बच्चे, और बच्चे होनहार बच्चे दक्षता से, एबिलिटी के साथ पढ़ाई करे और अपना क्लास में अच्छा नंबर रखे। आइए हम फिर और सब्जेक्ट जाएंगे, बी एनालिस्ट। दोस्तों, हम कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालाइज करेंगे तभी हमारा ब्रेन्स, हम थिंकिंग्स, उसके बारे में हम समझना आता है, हम उसके बारे में सोचते हैं। जो भी चीज हम पढ़ाई करते हैं उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक चीज का हम एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालिस्टिक जब हम करते हैं, हमारा दिमाग में वो छाप जाता है, कॉन्शियस माइंड में वो आ जाता है। इसीलिए हम सिर्फ पढ़ना नहीं, हमको भी एनालाइज करना आना चाहिए। हमको उस चीज जो टॉपिक में है वो चीज आना चाहिए, उसके विषय में हमको क्या करना है, एनालाइज करना है। क्योंकि जब तक हम एनालिस्ट करेंगे तभी हम अच्छा रीडिंग कर पाते हैं। और 8 में है दोस्तों, बी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। हमारा अंदर बी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। हमको कभी ये नहीं सोचना ये मेरे से नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं सोचना। हम इसको बी स्ट्रॉन्ग, ये से मेरे से होगा, मेरे से अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे, और कुछ समय के बाद ये मेरे लिए अच्छा होगा। ऐसे सोच के हम क्या करना है, बी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। हमारा अंदर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तभी हम ये चीज हासिल कर पाते हैं, बी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। उसके बाद दोस्तों, हम जो इंसान, हम 9 में हम देखेंगे बी बिल्ड लीडर्स। दोस्तों, आज हम लीडर बनना चाहते हैं, कोई इंसान लीडर बनना चाहता है अपना अपना फील्ड में। क्यों? क्योंकि उसको एक इज्जत चाहिए और इंसान को एक कैपेबिलिटी, एबिलिटी चाहिए। इसीलिए जो लीडर बनना चाहते हैं वो दोस्तों, वो क्या करना चाहिए, रोज पढ़ाई करना चाहिए, रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, तभी वो लीडर तक बनता रहेगा। तभी वो अपना अपना जो भी अपडेट रहेगा, अपने सीखने का, अपने बात करने का, आपका तरीका, जो भी फील्ड में वो अपना लीडर बनना चाहते हैं वो कर सकता है। इसीलिए जब भी हम
पढ़ना चाहते तो हम सिर्फ पढ़ने नहीं, हम एक लीडर बनना चाहिए। हमें इस तरह से लीडर बनना जो कि अपना नॉलेज और ज्ञान के साथ दूसरे को मार्ग दिखाना, दूसरे को डायरेक्शन दिखाना, दूसरे को रास्ता दिखाना तरीका हमारे पास होना चाहिए। तभी हमको हमको लगता है हम एक लीडर बनते हैं। लीडर को एक इज्जत और दक्षता मिलता है। इसीलिए हम जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई सिर्फ हम जॉब के लिए नहीं, अपना फील्ड में लीडर बनने के लिए भी पढ़ाई करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपना फील्ड में लीडर बनेंगे, तब तक हम जब तक नहीं बने तब तक हम पढ़ाई जारी रखना जरूरी है। तभी हम एक दिन ना एक दिन हम अपना फील्ड में हम लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम दोस्त में देखेंगे बी पर्सनालिटी। जो कोई इंसान लीडर बनता है उसके पास एक पर्सनालिटी होता है, उसके पास ऐसे चीज और स्किल होता है और उस लोग उसको मानते हैं, क्योंकि उसके पास बात करने का तरीका और लोग को समझना और कुछ सिखाने का तरीका बहुत अलग होता है। इसीलिए क्या करता है, कोई भी इंसान जब रीडिंग करता है, अपना लीडरशिप को पर्सनालिटी डेवलप करना जरूरी है। पर्सनालिटी बहुत कुछ किताब है, उस किताब को हम पढ़ना जरूरी है। बहुत कुछ किताब लिखा हुआ है, उस बारे में हम जानकारी लेना जरूरी है। जब तक इस चीज का हम ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज को हम सीखना बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो कि हमारा अंदर का जो टैलेंट है दूसरे को दिखाना है, हमारा जो मेहनत है दूसरे को जानकारी लेना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखे हैं 10 बेसिक पॉइंट्स जो एक स्टडी के लिए बहुत जरूरी होता है। इस चीज को हम अपना लाइफ में अपना जिंदगी में किस रीति से व्यवहार करना है, इसके बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। हम एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर कुणाल एक एवरेज स्टूडेंट्स था। वो जो पढ़ाई करता था उसमें बहुत कुछ अच्छा मार्क नहीं था, लेकिन जो ये कुणाल ने अपने को एनालाइज किया और कुछ यहाँ से कुछ रिपीटेशन किया और लर्निंग किया, ये 10 पॉइंट में वो अपने को एक समझदारी के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और जब ऐसा हुआ, जब एग्जाम हुआ, वो अच्छा एवरेज से अच्छा नंबर रखा। कहने मतलब आज हम जब पढ़ाई करते हैं, अपना लाइफ को एक बेहतरीन बनाने के लिए हम एवरेज नहीं होना चाहिए, हम एक दक्षता साथ स्किल के साथ पढ़ाई करना जरूरी है। क्योंकि दोस्त, सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होने वाला, हमारा पास स्किल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा आज का टॉपिक ये था, रीडिंग किस रीति से पढ़ाई करना जरूरी है। हम कोशिश करते हैं आपको अच्छा तरीके से समझाने के लिए, लेकिन आप खुद सवाल करिए, क्या मैं ये तरीका पढ़ने शुरू करूंगा, क्या ये तरीका मेरे लिए सही है? क्या इस 10 पॉइंट में कोई सा तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारा कमेंट करिए, हम उस कमेंट को हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, हम इस रीति से वीडियो आपके साथ लेके आएंगे, इसलिए आपको हमारा साथ जुड़ना जरूरी है। हम आपका प्रेम और हमको दीजिए, हम हमारा सेवा आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।